चलिए ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमको यही पढ़ना है। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद आप लोग रिएक्शन कर पाएंगे, नहीं तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले भी हम आप लोगों को रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत नीड होता है, कॉन्फ़िगरेशन नीड होती है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे हमको ये देखना जरूरी होता है कि कौन एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा और कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। समझ में आ रहा? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, कौन एलिमेंट डोनेट कर रहा, कौन एलिमेंट गेन कर रहा। समझ में आ रहा? ये दोनों देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है, ए लड़की शांत रहिए। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ यहाँ पर रिएक्टेंट दे रखा है, जैसे हम यहाँ पर रिएक्टेंट लिख रहे हैं, उसके बाद प्लस एरो लगाते हैं, उसके बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। सपोज कीजिए कोई आप रिएक्टेंट लीजिए और आप एरो लगाएंगे तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जो अपने फिजिकल स्टेट में या अवस्था में नहीं आ सकता तो उसे हम बोलेंगे रिएक्शन उसमें हो रहा, नहीं तो उस नहीं मानेंगे कि रिएक्शन हो रहा। जैसे यहाँ पर हमने कोई रिएक्टेंट लिया ए प्लस बी और प्रोडक्ट जो बनेगा सी प्लस डी। समझ में आ रहा? देखिए रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ए प्लस बी है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। यानी कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग हो तब उसको मानेंगे कि इसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? आपको रिएक्शन तो आना चाहिए। ठीक, पहले छोटे छोटे रिएक्शन को आप देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम छोटा देखते हैं। जैसे कोई चीज़ एग्जाम्पल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप आयरन लीजिए, उसको पानी में रख दीजिए, आयरन लीजिए, उसको पानी में रख दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? रस्ट होने लगेगा। उसमें रस्ट होने का मतलब वो क्या हो जाएगा? उसमें मोर्चा आने लगता है। समझ में आ रहा? रस्ट होने लगेगा। समझ में आया? दूसरी बात देखिए, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आपको मिलेगा, फर्मेंटेशन वर्ड। जो हम लोग भोजन करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, यानी वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। आप मिल्क रखेंगे, आप क्या रखेंगे? मिल्क रखिए, मिल्क आप रखिए, आप देखेंगे उसमें क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद वो थोड़ा सौर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। उसमें भी क्या हो रहा है? रिएक्शन होता है। समझ में आया? तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। समझ में आया? मिल के क्या हो जाता है? शोर होने लगता है। सम टाइम बाद क्या होने लगता है? शोर होने लगता है। मतलब हम विजुअली देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा। रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में आया? फर्मेंटेशन यानी डाइजेशन, डाइजेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? बहुत स्लो होता है। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल का मतलब ही समझिए कि नया प्रोडक्ट बनना ही होता है। समझ में आया? अगर वो रिएक्टेंट है, यानी देखिए अभी मैंने लिखा था, कोई आप मेटल लीजिए, यहाँ पर ये हो गया मेटल, यानी रिएक्टेंट, यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा, दूसरा बनेगा क्या? प्रोडक्ट। समझ में आया? रिएक्शन पर चलें, रिएक्शन पे अभी समझाते हैं कि क्या कैसे हो रहा। चलिए देखते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा ये लेक्चर। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पढ़ने के बाद ज़रूरत नहीं होगी देखने की, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख सकता। समझिए, यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम, पहले लिखते हैं सोडियम, Na+Cl, Na+Cl, इसको रिएक्ट करेंगे तो ये देखिए क्या रिएक्टेंट है? क्या है? रिएक्टेंट, यानी इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और ये बनाएगा क्या? NaCl, प्रोडक्ट।
समझ में आया? क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। अब ये हमें जानना है कि ये बना कैसे, इनमें क्या रिएक्शन हुआ जो NaCl बन गए। तो यहाँ पर आता है थोड़ा बेसिक चीज़ें कि सोडियम अगर देखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 प्लस Cl देखेंगे क्योंकि साथ में कौन है? Cl है। Cl का एटॉमिक नंबर 17, Cl का एटॉमिक नंबर 17। अब इनमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है। कॉन्फ़िगरेशन ये देखना 2, 8 एंड 1, 2, 8 एंड 1। और इसका कितना हो जाएगा? 2, 8 एंड 7। इसके लास्ट में कितना आएगा? 7। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब समझिए ये जो एलिमेंट दिया गया है यहाँ पर, ये दोनों क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। दोनों क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन को करना क्या होता है? स्टेबल। ये लोग रिएक्शन करते हैं स्टेबल होने के लिए, सिर्फ स्टेबल होने के लिए। तो अभी देखिए इसके आउटर स्टेबल होने का मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। उसका ऑक्टेट जो सेल होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट कैसे होगा? देख, ऑक्टेट का मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसे नीड है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। सोडियम का क्या नीड है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और Cl को एक्सेप्ट करना। क्योंकि देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब हम Cl की बात करेंगे तो Cl को 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए जो सोडियम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको? Cl को। 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? Cl को। समझ में आया? अब ये यहाँ पर ये चला जाएगा तो ये बना लेंगे क्या? देखिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ से 1 गया, जहाँ 7 था वहाँ 8 हो गया और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 हो गए और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? सोडियम क्लोराइड, और ये हो गए स्टेबल। समझ में आ रहा? क्योंकि नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ठीक है, रेडान, ये सब क्या स्टेबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको 8 ही मिलेगा। लास्ट में कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा लास्ट में। आवाज़ नहीं बाबू, 8 ही मिलेगा। तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, स्टेबल होते हैं। और यही स्टेबिलिटी के लिए ये लोग आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यही स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। डिफिनेशन आपको आप नोट PDF में मिल जाएगा। डिफिनेशन आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हमने लिखा मैग्नीशियम और यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। समझ में आया? अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम तो ये आएगा 2, 8 और 2। इसका देखेंगे तो 2, 6 आएगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें तो कितना आएगा? 8 और इसका 12। देखते हैं, देखिए यहाँ देखेंगे 2 + 8 10 और 2 12 हो गया, और इसका 8 होता है तो 2 + 6 8 हो गया। ठीक है, अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, इसे नीड है निकालने की, इसे गेन करने की है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन को क्या बनाएंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, 8 हो जाएगा और इसका 2,
8 हो जाएगा, दोनों का 2 8 8 हो जाएगा, यानी इसका भी 10 हो गया और इसका भी 10 हो गया, दोनों स्टेबल हो गया, बना लिए क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मैग्नीशियम को 2 मोल लिखते हैं, MgO, सॉरी MgO यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं Mg, इसका क्या बनेगा, नो, यहाँ पर तो हम सिर्फ ऑक्सीजन लिए, यहाँ 2 MgO कैसे होगा, MgO की नंबर एक ही है, MgO का नंबर एक ही है, क्या बनेगा, हाँ यहाँ देखिए क्या बनेगा, समझ, अभी मैंने क्या समझा आपको, कॉन्फ़िगरेशन करके समझा रहा हूँ ना, तो यहाँ देखिए इसका 12 ही होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 2 ही आएगा, इसका देखेंगे तो कितना आएगा, 2 6, ये सिर्फ हो गया एक ऑक्सीजन का, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी लिखेंगे 2 6, ठीक है, ये हो गया दूसरे ऑक्सीजन का, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा ये, ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को यानी 2 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको डोनेट करने की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो इसके साथ रिएक्शन होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी एक मैग्नीशियम का ये हो गया, एक Mg का हो गया, और दूसरे Mg का 2 8 एंड 2 हो गया, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो गए, आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, चारों को बैलेंस करेगा, तो बनाएंगे क्या है, दो सभी क्या बना लेंगे, 2 MgO बनेगा क्या, 2 MO, 2 MgO बना लेगा, ठीक है, आगे बढ़े, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, आपके व्हाट्सएप पे PDF बनकर मिल जाएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन सबको आना चाहिए, और भी एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, Al + Cl, इधर लिखें थोड़ा, 20 के आगे वाला लिखें, अच्छा पहले इसको समझिए, यहाँ पर देखिए Al + Cl, अभी उसको टाइप ऑफ रिएक्शन में मिलेगा, टाइप ऑफ रिएक्शंस में उसे पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर AlCl3, यहाँ पर क्या बनेगा, AlCl बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा AlCl भाई, कौन बताएगा, AlCl बनेगा, क्या बनेगा, यानी AlCl ही बनेगा, और या हाँ क्या हुआ, कंफ्यूजन, इधर लड़कों में कौन बताएगा, तो लोग सिर्फ ससुरा आवाज़ करने आते हो, पढ़ने थोड़ी नहीं आते हो, अभी समझा रहे हैं, कल पूछेंगे फिर नहीं बताओगे, इधर तो एकदम माइंडलेस है, एकदम माइंडलेस मतलब समझ रहे, दिमाग ही नहीं एकदम। चलिए इसको भी देखते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, और इसका अभी जस्ट बताया मैंने ना, अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 3, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये फिर क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। यहाँ पर Cl को भी देखेंगे, अगर 2 8 एंड
7, 2, 8 and 7। देखिए क्या होगा, इधर देखो, बात मत करो, यहां ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 5, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, देगा तो यही 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एनर्जी भी कम लगती है डोनेट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए Cl को दे देगा, ये एक Cl है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए यहाँ पर कितने Cl लेना है, 3 Cl, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, AlCl3। अब जाके ये सही हुआ, यही आपको एक क्वेश्चन में पढ़ना है, बैलेंसिंग यहाँ पर लिखा गया है, एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में यही पढ़ना आप लोगों को, बैलेंसिंग करना सीखना, और बैलेंसिंग करना तभी आएगा जब इसको आएगा, जब ये आएगा इसको कर पाओगे तब बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर कितने Cl हो गए, 3 Cl हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? रिएक्शन आ गया समझ में? चलिए और थोड़ा हम आगे देखते हैं कैसे क्या होता, रिएक्शन कैसे होता। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे सोडियम प्लस क्या बनेगा, सोडियम यानी NaOH या NaOH। अब आप बताएंगे कि ये ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2, अभी जस्ट बताया मैंने। तो सोडियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेट करने के लिए सोडियम के पास कितना होता है, 1 ही होता है। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना, -1, ठीक है। -1 क्यों है, इसको समझिए। ऑक्सीजन जो है 8 होता है, 2 और 6 होता है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने इसको 1 प्लस दे दिया, हाइड्रोजन क्या 1 इलेक्ट्रॉन ने अपना क्या दे दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर अभी भी -1 चार्ज बचता है, ठीक है। तो -1 है और ये +1 है, ये +1 इसको देकर बैलेंस कर देगा, ठीक है, तभी बनाएगा क्या, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? चलिए एक और हम लिखते हैं, ये बैलेंस है कि नहीं आप लोग करके दिखाइए कॉपी पर, इसको करके दिखाइए आप लोग। दो मिनट का समय है, करके उसके बाद तुरंत बोलिए, 2 मिनट्स ओनली। हाँ सिर्फ इस रिएक्शन करके दिखाना। हाँ बैलेंस यानी रिएक्शन कर देंगे वो बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन करेंगे तो बैलेंसिंग भी हो जाएगा उसी वक्त। बताइए महिमा क्या आया, प्रोडक्ट में क्या बना, यहाँ पर NaOH प्लस O2, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट बताएगा कौन, Na this
अच्छा, ओ उसके बाद ओ एच का होल्ड टॉइस। दिस ओके, दिस इज रॉन्ग। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। आप अभी आपको समझाए थे हम, अभी आप लोगों को समझाए, लेकिन आप इसी वक्त भूल गए। इधर देखो, ये भी गलत है। आप समझते इसको, देखिए NaHCO3, ये इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। मेटल में आपको यही पढ़ना है, इसको याद भी रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, नाम पूछता है इन सब का। Na+CO, यहाँ पर जो है अगर हम NaCO3 लिखेंगे तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। अभी हम बताते कैसे बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पर इसको 2 मोल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे हुआ इसको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए कार्बन और 3, आप समझिए ऑक्सीजन पर चार्ज पहले से बता चुके आपको कितना है, -2। तो इस 3 से जब उस 2 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन का देखिए, कार्बन क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर +4 ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा -2, और ये सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये -2 खत्म हो जाएगा। यानी सोडियम भी तो 2 है। 4 ऑक्सीजन 4 कार्बन दिया और 2 ये, 4 2 6, और ये -6 को +6 कैंसिल कर दिए, यानी वाला रिएक्शन सही है, ठीक है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, -6, एक हाइड्रोजन दिया और एक नाइट्रोजन दिया, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद देखिए आपको आगे पढ़ना क्या है, आप लोग पढ़ के आइएगा। आपको हम बता दे रहे हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, आपके PDF बनाकर उसे हम भेज देंगे, ठीक है। आगे पढ़ के आपको आना टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, ये आप पढ़ के आएंगे।